कहानी है लड़की की चतुराई। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। एक दिन वह पास के गांव के एक धनी आदमी के पास गया और बोला, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। कृपया करके आप मुझे 1,000 रुपये दें। मैं 1 वर्ष के भीतर आपका कर्ज लौटा दूंगा। धनी ने उस गरीब आदमी को 1,000 रुपये दे दिए। 1 वर्ष बीत गया। गरीब ने धनी को उसके रुपए नहीं लौटाए। काफ़ी दिनों तक प्रतीक्षा करने के बाद धनी एक दिन उस आदमी के घर गया। बरसात के दिन थे। रह रह कर बारिश हो रही थी। वहाँ उसे वह आदमी नहीं दिखा। घर में सिर्फ एक लड़की थी। धनी ने उससे रोबदार आवाज़ में पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। धनी ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, बिना झगड़े के झगड़ा करने गए हैं। धनी की समझ में कुछ नहीं आया। उसने फिर पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ गई है? लड़की बोली, माँ 1 से 2 करने गई है। धनी को अब गुस्सा आने लगा। वह खींच कर बोला, और तुम यहाँ क्या बैठ के क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोली, मैं 1 से सारा देख रही हूँ। धनी समझ गया कि लड़की उसके किसी भी प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं देगी। उसे इस लड़की से प्यार से बात करनी होगी। मुस्कुराते हुए उसने कहा, बेटी, तुम्हारे किसी भी उत्तर का अर्थ समझ में नहीं आया। तुम मुझे इन सभी के अर्थ बताओ। लड़की ने भी हंसकर पूछा, अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूं तो आप मुझे क्या देंगे? धनी के मन में तो अर्थ समझने की तीव्र उत्कंठा थी। वह बोला, जो मांगोगी वही दूंगा। लड़की बोली, यदि आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर दें तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। धनी बोला, चलो माफ़ कर दूंगा, अब तो बता दो। लड़की बोली, आज तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपया कर आप कल आएं, कल मैं ज़रूर बता दूंगी। धनी अगले दिन फिर उस लड़की के घर पहुंच गया। वहां लड़की के पिता, माँ और भाई भी मौजूद थे। लड़की ने धनी का स्वागत करते हुए पूछा, आपको अपना वचन याद है ना? धनी ने कहा, हाँ मुझे याद है। तुम यदि अपनी बातों के अर्थ मुझे बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और गोहाल की छत चू रही थी। पिताजी पानी रोकने के लिए छप्पर छा रहे थे। वर्षा का पानी आसमान से गिरता है और हम लोग यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का यही अर्थ है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब यह था कि वे रेंगनी के पौधे को काटने गए थे। अगर कोई रेंगनी के पौधे को काटेगा तो उसका कांटा शरीर में चुभेगा। इस तरह बिना झगड़ा किए ही झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचे आएंगे। धनी ने हुंकारी भर कर लड़की की बातों से सहमति जताई। वह मन ही मन लड़की की प्रशंसा करने लगा। उसने उत्सुकता के साथ पूछा, और तीसरी और चौथी बात का मतलब बेटी? लड़की बोली, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब था कि माँ अरहर की दाल दलने गई है। अगर साबुत अरहर को पीसा जाए तो 1 दाना का 2 भाग बन जाता है। यही था 1 का 2 करना। अब रही चौथी बात। अब तो उस समय मैं भात पका रही थी
और उसमें से एक चावल निकालकर देख लेती थी, भात पका है या नहीं। मैं एक चावल देखकर ही जान जाती थी कि पूरा चावल पका है या नहीं, इसीलिए मैं एक से ही सारा चावल देख रही थी। यह कहकर वह चुप हो गई। धनी लड़की की बुद्धिमानी से आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, बेटी, तुम सच में बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई। ये बातें तुम तो मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? लड़की हंसकर बोली, यह तो मैं बता चुकी हूँ कि कल जब आप आए थे तो मैं भात बना रही थी। उस वक्त अगर मैं आपको अपनी बातों का अर्थ समझाने लगती तो भात गीला हो जाता या जल जाता। तब माँ मुझे डांटती। फिर घर में कल कोई भी नहीं था। अगर मैं इनको बताती कि आपने कर्ज माफ़ कर दिया है तो ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। आज आपके मुंह से ही इन लोगों ने यह सुन लिया कि आपने कर्ज माफ़ कर दिया है। इससे इनको विश्वास भी हो गया और खुशी भी हुई। लड़की की बात सुनकर धनी बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले की कीमती माला निकालकर उसे दिया और सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, तुम्हारे पिताजी का कर्ज मैं पहले ही माफ़ कर चुका हूँ। अगर आगे तुम्हें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझसे कहना, मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। इतना कहकर धनी चला गया। लड़की के माँ बाप ने उसे खुशी से गले लगा लिया।